आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का कंपोनेंट। तो आपका जो ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है वो है क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट हम मौसम को कहते हैं, लेकिन वेदर भी हम मौसम को ही कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे जो डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट। पहले हम लेंगे क्लाइमेट को। क्लाइमेट क्या होता है, तो पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेट जो है ये वेदर कंडीशंस है एंड देयर वेरिएशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे अरसे तक और एक बड़े से एरिया को कवर करते हुए उसमें जो वेदर कंडीशंस रहती है उनके साथ साथ जो उसमें वेरिएशंस आती है, तो उस पूरे हम उस पूरे पीरियड में जो हम उस वेरिएशन का सम टोटल निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं कि क्लाइमेट। लेकिन इसके साथ साथ वेदर वेदर भी मौसम को ही हम कहते हैं। फ़र्क इतना है कि जो क्लाइमेट है वो हम लॉन्ग पीरियड में लेते हैं, लेकिन जो वेदर है ये हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लेते हैं। दैट मीन्स द वेरिएशंस इन द डे टू डे टेम्परेचर, कि जो हमारे दिन ब दिन का जो टेम्परेचर है उसमें तब्दीली आती है तो उसको हम कहते हैं वेदर। यहाँ हम कह सकते हैं कि वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। एक आबो हवा बन जाती है एक खित्ते के अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी वक्त हमारा जो मौसम है वो बदल सकता है, उसमें रोनुमा तब्दीली हो सकती है। 12 बजे तक धूप थी, 12 बजे के बाद बारिश आ गई, 1 बजे के बाद बारिश आ गई। तो हम कहेंगे कि ये जो वेरिएशन है टेम्परेचर में, 12 बजे तक तो 26 डिग्री था, लेकिन 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद 18 डिग्री पे पहुंच गया। तो हम कहेंगे वेदर, कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी सारी तब्दीली आ गई तो इसको हम वेदर कहेंगे। तो अब वेदर और जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट हम कहेंगे लंबे अरसे को, साल का अगर हम देखेंगे तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। लेकिन अगर हम महीने का देखेंगे, हफ्ते का देखेंगे, तो उसको हम कहेंगे वेदर। तो अब वेदर में जो कुछ बेसिक जो एलिमेंट्स है इसके, जो कि यकसा हैं, सिमिलर है दोनों के, क्लाइमेट के भी और वेदर के भी। होने भी सिमिलर हो चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि हम वेदर को ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इंक्लूड करते हैं, तब जाके हम क्लाइमेट उसका जो नटशल है वो निकाल लेते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनके जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर होने चाहिए। तो पहले हम देखेंगे जो पहला एलिमेंट है टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है इट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ वेदर और क्लाइमेट। टेम्परेचर में भी तब्दीलियां आती है। पहली बात है कि डे टू डे राइज और फॉल इन द टेम्परेचर। दिन ब दिन कभी कभार जो हमारा दर्जा हरारत है वो बढ़ता है, कभी घटता है। तो उसको उससे भी जो है इन टर्न इट इन्फ्लुएंसेस द वेदर कंडीशंस। तो जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर में गिरावट आएगी या उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी तो जो मौसम है वो बदल सकता है। तो दूसरा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है पहले हम ये देखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, द प्रेशर विच लाइज इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के कुर्राहवाद में जो हमारा ये वैक्यूम खुला है, इस वैक्यूम में एयर फिल होता है। जो एयर एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ एक्सर्टिंग प्रेशर मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं, ये प्रेशर जो है ये हमेशा इस एटमॉस्फेयर में रहता ही है, तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब अगर इसको हमने डिफाइन करना होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम देखेंगे इट इज़ द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर। ये हवा का एक कॉलम होता है जिसका एक वजन होता है
किसी भी जगह पे, किसी भी वक्त पे इसकी जो अवेलेबिलिटी है, इसकी जो अबंडेंस है, वो आपको हर वक्त मौजूद मिलेगी। कहाँ पे? कुर्राबाद में, एटमॉस्फेयर में। लेकिन फ़र्क इतना है कि समटाइम्स कहीं पे क्या होते हैं, लो प्रेशर होता है, कहीं पे हाई प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर में अगर हम देखेंगे कि हाई प्रेशर में क्या होता है, लो प्रेशर में क्या होता है। हाई प्रेशर में लेस चांसेस ऑफ रेनफॉल होते हैं, कि वहाँ पे बारिश गिरने वाली नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पे लो प्रेशर होगा, वहाँ वहाँ पे बारिश गिरने के इम्कानात होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हमने शो करना होगा मैप पे के ऊपर, तो हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैप के ऊपर जब शो करेंगे तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ आइसोबार्स शो करेंगे। जो तीसरा इसका एलिमेंट है वो है विंड। अभी मैंने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस प्रेशर के पीछे भी जो ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर होता है, उस प्रेशर के पीछे विंड होती है, तब जाके वो एक्सर्ट करता है, मूव करता है आगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द विंड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड कभी कभार आ जाती है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो आपको हमेशा दिखाई देगा, चाहे लो होगा चाहे हाई होगा। तो जो आंधियाँ है ये आती रहती है। तो आंधियों में भी किस्में हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लास में, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूंगा कि विंड की भी टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप है इस विंड की, अगर हम देखेंगे तो विंड की जनरली 3 टाइप्स है। प्लेनेटरी विंड्स है, पीरियोडिक विंड्स है, लोकल विंड्स है। तो हो गया कि ये हवाओं की किस्में हैं। प्लेनेटरी विंड्स, दोज विंड्स विच मूव्स थ्रू आउट द ईयर। फिर आती है पीरियोडिक विंड्स, वो एक मुख्तसर वक्त में आ जाती है, कहीं से भी आ जाएंगी तो उनको हम कहेंगे पीरियोडिक। तीसरी होती है लोकल विंड्स, जो एक रीजन के अंदर अपनी ही हवाएं एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। तो दैट मीन्स विंड कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट और द वेदर ऑफ ए रीजन। किसी भी खिते के मौसम में बदलाव लाने में इस विंड का भी अहम रोल रहता है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ह्यूमिडिटी, जो आजकल होती है, ह्यूमिडिटी होता है द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में नमी, पानी का होना हवा के साथ, उसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इन टर्न कैन आल्सो इम्पैक्ट द वेदर ऑफ ए रीजन, कि इससे भी हमारे वेदर में तब्दीलियां पैदा हो सकती है। और जो पांचवी वाली चीज है दैट इज द प्रेसिपिटेशन, दैट मीन्स रेनफॉल। बारिशें आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है हमारे इस वेदर में भी तब्दीली आ जाएगी। चाहे हमारा टेम्परेचर 32 था, लेकिन जब बारिशों का आना होगा तो जाहिर सी बात है हमारे टेम्परेचर में पहले ही गिरावट आ जाएगी। तो जब गिरावट आ जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारा जो वहाँ का मौसम होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि हमने ऑब्जर्व क्या किया। अगर हमने वेदर की बात की, क्लाइमेट की बात की, शॉर्ट ड्यूरेशन की बात की, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात की, तो इससे हमारे सामने एक नताइज क्या आए, हमने ऑब्जर्व क्या किया। जैसा कि हम देखते हैं कि जो वेदर कंडीशंस है दे में फ्लैक्चुएट विद इन ए डे। फ्लैक्चुएट मीन्स इसमें तब्दीली आ जाती है, एक दिन में भी आ सकती है, हफ्ते में भी आ सकती है और महीने में भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि वेदर इज द डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर वेरिएशंस। हमारे इस दर्जे हरारत में गिरावट आती है या बढ़ोतरी आ जाती है, चाहे कमी हो या ज़्यादा हो, दैट इज़ द वेरिएशन। तो ये वेरिएशन जो है ये फ्लैक्चुएट करती है
जब फ्लैक्चुएट करेगी तो ये हफ्ते में भी कर सकती है, दिन में भी कर सकती है और महीने में भी कर सकती है। तो इस फ्लैक्चुएशन के बिना पे हमने इसी वेदर को, इसी क्लाइमेट को अगर हम देखेंगे, हमने इसको जनरली अगर हम कहेंगे कि हमने कहा कि एक महीने का जो हमने पहले कहा डे टू डे वेदर कंडीशंस, फिर हमने कहा हफ्ते में कितनी तब्दीली आई, लेकिन फिर हम देखते हैं महीने में कितनी तब्दीली आई। तो जो महीने में तब्दीली आ जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि एक साल में कितनी तब्दीली आएगी। तो उसके बिना पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। एक साल को हम क्लाइमेटिकली डिवाइड करते हैं। तो क्लाइमेटिकली पहले हम डिवाइड कैसे करते हैं, पहले देखना है कि सीजन्स है। सीजन्स 3-3 4-4 महीने के होते हैं। तो जब सीजन्स बन जाते हैं 4-4 महीने के, तो हम कहते हैं कि हमने नटशल में क्या ले लिया कि 3 महीने तक इस तरह का सीजन रहता है। तो हमने क्या किया, हमने इस वेदर को डिवाइड कर दिया, सीजन्स में कर दिया। तो हो गया कि हम जब वेदर को डिवाइड कर लेते हैं, क्लाइमेट को डिवाइड कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी वर्ल्ड लेवल पे भी फिर जोन्स बन गए होंगे। किसके? क्लाइमेटिक रीजन्स बन गए होंगे। तो पहले अगर हम बात करेंगे कि क्लाइमेटिक जो रीजन्स है वो कैसे आए होंगे, अगर हम थ्रू आउट ग्लोब लेंगे तो देयर आर 3 हीट जोन्स ऑन द अर्थ। कौन कौन सा है? एक है ट्रॉपिकल हीट जोन, दूसरा है टेम्परेट और तीसरा है फ्रिजिड जोन। तो हो गए कि हमने पूरे ग्लोब को ही 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया। लेकिन इन हीट जोन्स के अंदर भी हम इस क्लाइमेट को डिवाइड करते हैं। किसके बिना पे करते हैं? अनलेवल टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। जो ज़मीन है, ज़मीन हर जगह आपको यकसा नहीं मिलेगी। कहीं पे मैदान मिलेंगे, कहीं पे पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे वादियाँ मिलेंगी। तो उसके बिना पे भी हम इस क्लाइमेट को कैटेगराइज करते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है, हमने पूरा साल का अब देखना है ना। सीजन्स भी आ गए, हमने महीनों के हिसाब से भी वेदर को क्लासिफाई किया तो सीजन्स बन गए। लेकिन अगर हम पूरे ईयर को देखेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन इंडिया, इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट होता है। तो अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में किस तरह का मौसम पाया जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडियन क्लाइमेट इज कंसीडर्ड एज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों हम इसको कहते हैं? मॉनसून जो है ये एक अरबिक वर्ड है। अरबिक में इसको मौसम कहा जाता है, जिसके मतलब है मौसम के। तो अगर हम मौसम के मतलब फिर देखेंगे तो उसके मतलब सीजन्स के आ जाते हैं। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कहा जाता है इंडिया हैज़ ए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो पहले हम देखेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट क्यों मॉनसून टाइप ऑफ कहलाता है। पहली बात है कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ द कंटिनेंट एशिया। एशिया का ही हिंदुस्तान भी एक हिस्सा है। तो जो एशिया के अंदर जो इंडिया है, इट इज़ इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ एशिया। एशिया के साउथ में जो है इंडिया है वो लाई करता है। तो साउथ के बाद जो शुरुआत होती है वो वाटर बॉडीज़ की होती है, ओशंस की होती है। तो जब ओशंस की शुरुआत होती है तो हमारे ही साउथ में
साउथ एंड साउथ, अगर हम कहेंगे साउथ ईस्ट हम कहेंगे या वेस्ट हम कहेंगे, तो यहाँ पे ओशंस आ जाते हैं। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट, दोनों तरफ से पानी है। तो जब दोनों तरफ से पानी है तो इस पानी का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हमें इस इंडियन लैंड मास पे दिखाई देगा। तो अब हमें देखना है कि ये जो मूनसून्स है, ये हमने कहा कि इसके मतलब मौसम के है, इसके मतलब सीज़न के है। तो ये कहाँ से आते हैं? सीज़न हमने देखा कि साल में सीजन्स को हमने डिवाइड किया, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, ठीक है। तो जब हमने सम सीजन्स में डिवाइड किया तो दैट मीन सीज़न आया भी और गया भी। तो अगर इसके मतलब मॉनसून के मतलब सीज़न के है, तो सीज़न की तरह फिर ये आता होगा और चला जाता होगा। तो अगर हम देखेंगे, इट रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, कि जो हवाएं आती है ये आती भी है और जाती भी है। लेकिन इन हवाओं का आना और जाना पूरा साल, ये हवा जो है पूरे साल, अगर हम कहेंगे कि इन हवाओं की मौजूदगी हमारे इस लैंड मास पे रहती है। अब हवा आबी वसाइल से आए या फिर कहीं ज़मीनी सतह से आए, पहले हम देखेंगे कि इंडिया में दो टाइप ऑफ विंड्स की अबंडेंस रहती है। एक होती है वेस्टर्लीज, दैट मीन्स द विंड्स, दोज विंड्स व्हिच कैम फ्रॉम द वेस्ट, और ये विंड्स आपको ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में दिखाई देंगी। तो फिर अगर हम बात करेंगे इन मूनसून विंड्स की, तो मूनसून विंड्स जो है ये अरबियन सी से आती है। जब अरबियन सी से आती है तो दे मूव टुवर्ड्स द इंडियन सब कंटिनेंट, ये हिंदुस्तान की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो अगर अब हम देखेंगे ये जो हवाएं आती है, एक तो ये हमारे साउथ में इंडिया को कवर कर लेती है, लेकिन कहा जाता है कि साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, उन मुल्कों में भी इन मूनसून्स का आना जाना रहता है। तो अब देखो, अगर हम कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मूनसून अपने साथ जो हवाएं है वो अपने साथ बारिशें लाती है, तो दैट मीन्स फिर इंडिया का जो मूनसून है, ये जो क्लाइमेट है, वो तो फिर हर जगह यकसा होना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू द अनलेवल टोपोग्राफी ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, दे आर नॉट यूनिवर्सल एट ऑल। ये हर जगह आपको इस तरह का मतलब मौसम नहीं दिखाई देगा। जैसा कि हम कहते हैं कि जो वेरिएशन है इन मूनसून्स में भी, अगर हम समर्स की बात करें या विंटर्स की बात करें, पहले हम समर में लेंगे कि मूनसून्स भी तो समर में ही आते हैं, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, जो वेस्टर्लीज है, वो आती है विंटर में। वो भी तो नॉर्थ में आती है, नीचे नहीं आती है। लेकिन अगर हम समर की बात करेंगे तो जब मूनसून्स आते हैं तो मूनसून्स के होते हुए भी हमें वेरिएशन दिखाई देती है। किस चीज़ में? टेम्परेचर। हम पहले दो ही एलिमेंट्स को लेंगे, टेम्परेचर और रेनफॉल को लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो वेरिएशन है वो टेम्परेचर में भी आपको दिखाई देगी और रेनफॉल में भी दिखाई देगी। समर की बात करेंगे तो समर में जो टेम्परेचर है इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर, तो यहाँ पे कभी कभार 50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। लेकिन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है, डेजर्ट एरिया में होता है। लेकिन इसी बरक्स इसी इंडिया की एक स्टेट है जे एंड के में एक जगह है पहलगाम। तो पहलगाम में इसी समर में जो हमारा थर्मोमीटर का जो वो मरकरी होता है वो टच करता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो देयर में बी आल्सो द वेरिएशन।
सेम लैंड मास में हमें वेरिएशन दिखाई देती है। एक जगह 50 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी जगह खाली 20 ही डिग्री सेल्सियस है। रही समर की बात। अब अगर हम विंटर में भी देखेंगे तो विंटर में भी हमें डिफरेंस दिखाई देगा। पहली बात है कि विंटर में जम्मू कश्मीर में ही द्रास एक जगह है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, समटाइम्स इट में बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम देखेंगे हमारी साउथ इंडिया जो है, एक जगह का नाम है त्रिवेंद्रपुरम, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग विंटर वो किया जाता है 22 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम देखेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, there is much variation of the regions of India during summer season and during the winter season। अगर हम देखेंगे कि टेम्परेचर में भी हमें वेरिएशन दिखाई देती है। हालांकि लैंड मास तो एक ही है, कंट्री तो एक ही है, लेकिन फिर भी हमें फ़र्क दिखाई देता है ड्यू टू अनलेवल्ड टोपोग्राफी। उसकी वजह से भी ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इंडिया में जो मानसून्स है ये कब शुरू हो जाते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो उसमें हम देखेंगे कि मानसून्स की शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर कब हो जाती है। तो अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि इंडिया में मानसून्स कब स्टार्ट होते हैं, कब इनका एडवांस होता है, कब इनका रिवर्स होता है। तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।